नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो आप जैसा जानते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंडिया का ही बैंक है और करीब 2014 में ये बैंक स्टार्ट हुआ था। लिस्टिंग हुआ है 2015 में। तो करीब करीब 7 साल हो गए इस बैंक को एक्सचेंज में लिस्टेड हुए। आईपीओ इसका आया था। तब से अब तक का अगर देखेंगे तो जब इसका आईपीओ आया था, जब ये लिस्ट हुआ है, उस समय का करंट प्राइस अगर आपने नोट किया हो या तो चेक किया हो, तो आप देखते होंगे कि वो करीब करीब 70 रुपीज़ के आसपास में ये हुआ करता था 2015 में। आज के करंट सीन की बात करें तो अभी भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें, अगर लंबे समय में पूरे 7 ईयर्स का अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा या ऐसा कोई प्रॉफिटेबल बनती हुई बात नज़र नहीं आई है। अगर पूरा लम सम में इसका आप चेक करें तो करीब करीब आज के टाइम में 10% का इसमें लॉस ही दिखाई देगा। और ये 2015 से जब नवंबर में ये लिस्ट हुआ था तब 70 रुपीज़ पर था और आज जो है 63 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 70 रुपीज़ से भी कम में कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि इसने लॉसेज ही दिए हैं। लास्ट ईयर से देखेंगे, 3 ईयर्स के अंदर, यानी कि कोरोना टाइम से देखें आप, तो कोरोना टाइम में भी इस बैंक का जो प्राइस, सभी स्टॉक के प्राइस गिरे थे और उस समय करीब करीब ये 18 रुपीज़ 20 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था 2020 मार्च और अप्रैल मई के आसपास में। और तब से अगर अब तक का 3 साल का इसका रिकॉर्ड देखें तो नो डाउट इस बैंक के स्टॉक ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, यानी कि 3 ईयर्स के अंदर इसने 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तब ये 18-20 रुपये का होता था कोरोना टाइम में और अब ये 63 रुपीज़ 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है। बट अभी इस साल से अगर इसका डाटा चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें लोग देख रहे हैं कि प्राइस में अ, बहुत तेज़ी नहीं है और बहुत जंप या इस तरह का कुछ नहीं दिखाई देता है। बढ़ रहा है लास्ट ईयर से, अब स्लोली 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 इसमें ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और ये ग्रोथ कैसी रहेगी आगे, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टर हैं पहले से या कोई नया इन्वेस्टमेंट अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इत्मीनान के साथ सुनेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपके निकल के आएंगे तो वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। आईडीएफसी बैंक, जैसे आप जानते हैं कि बैंक का जो काम होता है, बैंकिंग होता है, लोन्स देना होता है, इस तरह की जो इनकी सर्विसेज होती हैं जनरली सभी बैंकों की एक ही जैसी होती हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैंक अपना, जो ये आईडीएफसी बैंक है, पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से इसने अपनी एसेट्स क्वालिटी में सुधार किया है, उससे इनके बिजनेस में एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलती हुई नजर आएगी आपको आने वाले टाइम में। और भी तेजी से इसका स्टॉक बढ़ने वाला बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि बैंकों का सबसे जो रिस्क वाला फैक्टर होता है वो लोन के एनपीए का होता है, तो एनपीए के चलते ही बैंकों के और प्रॉफिट्स पे और उनकी ग्रोथ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उसी के चलते अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहाँ तक बात है तो मैं बताऊं आपको कि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ टाइम से लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। चाहे वो कोई भी बैंक हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात हो रही तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी काफ़ी मजबूती के साथ अपने बिजनेस को ग्रोथ दिखाने में ये बैंक कामयाब हुआ है। और कंपनी अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए डिजिटल कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पे काम कर रही है। साथ के साथ ट्रेड फॉरेक्स पे भी ये काम कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट पे कर रहे हैं। और नया इन्होंने फास्टैग एंड टोल एक्विजिंग जो एक्वायरिंग का बिजनेस होता है और उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड की जो सेगमेंट है उस पर भी बैंक बहुत ज़्यादा फोकस्ड अब दिखाई देता है। और मैनेजमेंट की बात करूं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वाले टाइम में बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग और भी बिजनेस सेगमेंट के ऊपर अपना फोकस तेजी से बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे उसकी ग्रोथ में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। मैनेजमेंट अपना फोकस ग्रोथ वाली बिजनेस सेगमेंट के ऊपर बढ़ाता हुआ जैसे ये ग्रोथ उनकी बढ़ती जाएगी तो उसका फायदा बैंक को और उसके रिटेल इन्वेस्टर को जरूर मिलने वाला है। तो हर बिजनेस सेगमेंट की ग्रोथ में जब ये बैंक बढ़ेगा तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 2023 में ये आपको बेहतरीन रिटर्न कमाई करके देने वाला एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तो ये तो बात रही कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूरा मैंने आपको डिटेल से बताया। अब हम आगे की बात करेंगे कि इसका स्टॉक कैसा है और साथ के साथ पूरे साल में ये किधर मूव करने वाला है, कितनी इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल बनती हुई दिखाई देती है 2023 के अंदर। तो मैं बात कर रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। वन लाइन में आपको बता दूं तो ये गुड स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लंबे समय के लिए प्लान करते हैं तो नो डाउट ये एक अच्छा स्टॉक है और आपको ये निराश नहीं करेगा। इसमें आपको प्रॉफिट बना के देने की काफ़ी अच्छी पोटेंशियल इसमें है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप 1 ईयर का प्लान करके चलते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा प्लान इसमें प्रॉफिट होने वाला है। साथ के साथ 3 ईयर 5 ईयर का अगर आप लंबे समय का प्लान करके चलेंगे तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे रिटर्न इस बैंक के थ्रू मिलने वाले हैं, इस बैंक के स्टॉक से मिलने वाले हैं।
अगर पिछले 2 सप्ताह की हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें ग्रोथ है। स्लोली स्लोली ये बढ़ रहा है। जैसे आप अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल में आपने नोट भी किया, चेक भी किया होगा, तो उस समय ये करीब करीब जैसे 53-54 रुपीज़ पर हुआ करता था। और अभी मई चल रहा है, 5 मई है आज, तो अभी अप्रैल से आप देखेंगे 55 रुपीज़ से ये धीरे 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 बढ़ता हुआ अब ये 63 रुपीज़ समथिंग पैसे की तरफ बढ़ चुका है। यानी कि इसमें स्लोली स्लोली ग्रोथ आती हुई आपको दिखाई दे रही है। जहाँ तक बात है जंप की, तो जंप इस साल तो ऐसा कोई बड़ा जंप इस बैंक के स्टॉक में नहीं आने वाला है, बट नो डाउट ये स्लोली स्लोली आपको बढ़ता हुआ दिखाई जरूर देगा। कितना बढ़ता है ये आपको एक आइडिया मैं जरूर देने वाला हूँ। अब बात करेंगे आने वाले कमिंग 2 वीक्स की, तो हमें जो इसका कमिंग का 2 वीक्स रहेगा यानी 14 डेज का जो प्राइस का फोरकास्ट है वो एक बेसिक मैंने तैयार किया है। ऐसा हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना बैठे, बट आपको एक रफ आइडिया जरूर मिलने वाला है। और स्टार्ट करते हैं। तो 8 मई से अब मार्केट ओपन होगा, तो 8 मई को आप देखेंगे कि ये 66 रुपीज़ 20 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखने वाला है। 9 मई की बात करेंगे 67 रुपीज़ और 10 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। 10 मई की बात करेंगे 67 रुपीज़ 85 पैसे एंड 11 मई की बात करेंगे तो 68 रुपीज़ 5 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। 12 मई में 67 रुपीज़ 95 पैसे, 15 मई में आपको ये दिखेगा 68 रुपीज़ 55 पैसे और 16 मई में 69 रुपीज़ और 70 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक आपको दिख जाएगा। बात करेंगे 17 की, तो 17 मई को ये 70 रुपीज़ और 40 पैसा या 35 पैसे के प्राइस पर देखने को मिल सकता है। 18 मई की बात कर रहे हैं 70 रुपीज़ 50 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर, ये 18 मई को भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रहा कमिंग 2 वीक्स का पूरा प्राइस का एक फोरकास्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके आने वाले 2 सप्ताह के अंदर इसका अपसाइड एंड डाउन साइड क्या रहने वाला है। अपसाइड की बात करेंगे तो ये 70 रुपीज़ 50 पैसा इसका अपसाइड रहेगा और 62 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास आपको डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। तो ये कमिंग 2 वीक्स के अंदर इसका हाईएस्ट और लोएस्ट का पॉसिबल प्रिडिक्शन है प्राइस का, जो आपको 14 डेज के पीरियड का मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करता हूँ मंथ वाइज। तो मंथ वाइज में ये कैसा रहेगा तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो जून में जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की हम बात करेंगे तो जून में आपको देखने को मिलेगा, जून में भी ये 60 रुपीज़ और 60 रुपीज़ के आसपास, 60 रुपीज़ और 70 पैसे के आसपास ये आपको जून में देखने को मिलेगा। जुलाई की बात करते हैं तो इसमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी कि करीब ये 70 रुपीज़ और 80 पैसे के आसपास जुलाई में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 70 रुपये से प्लस में ये जाता हुआ दिखाई देगा। बात करेंगे अगस्त की, तो अगस्त में 74 रुपीज़ 30 पैसा। सितंबर की बात करेंगे तो 76 रुपीज़ 90 पैसे आपको सितंबर में देखने को मिलेगा और अक्टूबर की बात करेंगे तो 78 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास ये आपको अक्टूबर में दिख जाएगा। और नवंबर की बात करेंगे तो 79 रुपीज़ 10 पैसे का मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करते हुए दिखाई देगा और दिसंबर में ये करीब 86 रुपीज़ के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखने वाला स्टॉक है। तो नो डाउट ये आपको लॉस पे तो नहीं जाने देगा। प्रॉफिट्स का इसका एक लिमिटेशन ये जो है कि बहुत स्लो इसमें ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं साल के, इसमें अगर अर्निंग पोटेंशियल की आप बात कर रहे हैं कि अभी के प्राइस पर कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म मिनिमम 1 ईयर का अगर आप प्लान करके चलते हैं तो नो डाउट आपको करीब 12% के आसपास ये प्रॉफिट में बना के देने वाला स्टॉक है। यानी कि प्लस में 12% अर्निंग पोटेंशियल इस स्टॉक में दिखाई देता है 1 साल मिनिमम इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक के इस स्टॉक की ये वीडियो आपको पसंद आएगी और किसी भी तरह के डाउट्स है तो आप मुझे लिख सकते हैं। लेकिन एक ही आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा सुनेंगे तो जरूर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।